الرحمن. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। हर किस्म की तारीफ़ात हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते ख़ास हैं। अनगिन लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हज़रात मोहतरम, मौजूदा दौर इंतहाई पुरफितन दौर है। हर रोज़ हमारी निगाहों के सामने एक नया फितना नमूदार होता है, एक नई आजमाइश खड़ी होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। मालिक के इस फरमान को हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी आँखों के सामने पूरा होता देख रहे हैं कि लोग गुमान करते हैं आसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोग गुमान करते हैं कि क्या ये ईमान ले आएंगे तो इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। ये गलत फहमी है इनकी, ये भूल है इनकी। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितना आजमाइश इसके मतलब को भी वाज़ेह फरमा दिया कि मालिक की ये सुन्नत है, अल्लाह का ये तरीका है, अल्लाह का ये असूल है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। इनसे पहले भी जितने लोग आए अल्लाह ने सबको आजमाइश में मुब्तला किया ताकि अल्लाह भी जान लें, और अल्लाह तो जानते हैं। दर हकीकत इनको इनकी असलियत दिखलाना मकसूद है। हर बंदा अपने बारे में खुद भी आगाह हो। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ये जान लें, ये परख लें, खुद अपने गिरेबानों में झांक के देख लें, इनमें से कौन सच्चा है ईमान में और कौन झूठे ईमान के दावे कर रहा है। अल्लाह अकबर। वत्तक़ू फितना ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। डरो उन फितनों से, उन आजमाइशों से जो सिर्फ जालिमों पे नाजिल नहीं होंगी, मतलब उनकी लपेट में सारे ही आएंगे।
हर बंदे की आजमाइश होगी, ईमान वाला भी होगा उसकी भी आजमाइश, गैर मोमिन होगा उसकी भी आजमाइश, हर बंदे को आजमाया जाएगा। जालिमों की भी आजमाइश होगी, नेकोकार परहेजगारों की भी आजमाइश की जाएगी। और ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका, अल्लाह का कानून है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाते रहते हैं, आजमाइश में मुब्तला रखते हैं। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कुर्बे क़यामत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक इल्म दीन उठा न लिया जाए, और फरमाया कत्ल की कसरत हो जाएगी। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। जलजले कसरत से आएंगे, इल्म दीन उठा लिया जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर्ज बढ़ जाएगा। लोगों ने पूछा हर्ज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कत्ल व गारतगरी। कत्ल करने वाले को इल्म नहीं होगा किस लिए, किसको कत्ल कर रहा हूं, और कत्ल होने वाले को इल्म नहीं होगा मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया जा रहा है, मेरा कातिल कौन है। न कातिल को मकतूल का इल्म होगा, न मकतूल को कातिल का इल्म होगा। बेदरेक गोलियां बरसाई जाएंगी, बेदरेक बम धमाके, बगैर सोचे समझे कत्ल व गारतगरी आम, यह हर्ज देख रहे हैं डेली बेसिस पे अपनी आंखों के सामने। हम ना कातिलों की खबर हो रही है, ना मकतूलों का पता चल रहा है। अल्लाह अकबर। का इस हर्ज के दौरान मालो दौलत कसरत से उबल पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। दूसरी जगह पे वज़ाहत है, एक दूसरी हदीस से मुबारक, इतनी कसरत हो जाएगी घर की खवातीन कारोबार में शामिल हो जाएंगी, औरतें तक मैदान में उतर आएंगी पैसा कमाने के चक्कर में। कारोबार इतना आम हो जाएगा, मालो दौलत इस कदर बढ़ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुर्ब क़यामत की निशानी है, ये क़यामत के करीब आने की निशानी है। फितने पै दर पै नाजिल होंगे, एक के बाद एक फितना, एक के बाद एक फितना। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से भी ज्यादा संगीन फितने। कंडीशन क्या होगी, नौयत क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इतनी सख्त आजमाइश होगी, इतने शदीद किस्म के फितने होंगे, एक बंदा सुबह इस आलम में करेगा कि वो ईमान वाला होगा। क्या होगा? ईमान वाला, मोमिन होगा सुबह के वक्त। और कैसा मोमिन? अपनी जुबान से अपने आप को मोमिनीन की जमात कहने वाला, अपनी जुबान से ईमान का इकरार कर नहीं, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मोमिन करार दे रहे हैं। का एक बंदा सुबह के वक्त मोमिन होगा, फितने आएंगे, आजमाइशें उतरेंगी, शाम के वक्त काफिर हो चुका होगा। का इस कदर शदीद फितने होंगे, इस कदर शदीद आजमाइश होगी, एक बंदा रात के वक्त मोमिन होगा, सुबह उठोगा काफिर हो चुका होगा, ईमान निकल चुका होगा। इतने बड़े फितने होंगे, इतनी बड़ी आजमाइशें होंगी, ईमान डावाडोल हो रहे होंगे, लम्हात में ईमान बदल रहे होंगे, पलों में ईमान। और ये देख रहे हैं, वल्लाहिल अज़ीम देख रहे हैं, मैं और आप अपनी आंखों के साथ लोगों को बिकते देख रहे हैं, ईमान के सौदे होते देख रहे हैं, जरा जरा सी बात पे ईमान की कस्में उठाते देख रहे हैं, झूठे कुरान उठाते देख रहे हैं, झूठे हलफ उठाते देख रहे हैं, झूठी गवाहियां देते देख रहे हैं, दीन को बेचते देख रहे हैं। सारा कुछ हमारे निगाहों के सामने हो रहा है। ईमान की कोई हैसियत ही नहीं रही, गरीब उद्यार होता जा रहा है, गरीबुल वतन। वो हदीस मुबारका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुकड़ता जाएगा, सुकड़ता जाएगा जैसे सांप अपने बिल की तरफ का गढ़ता गढ़ता यह मक्का और मदीना की हदूद तक रह जाएगा, इस कदर सिमट जाएगा ईमान। और ये मंजर हमारी निगाहों के सामने है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ईमान की वैल्यू खत्म होती जा रही है, फितने इतने शदीद हैं, ईमान को काट कर रख रहे हैं, बदल रहे हैं ईमान हमारे। अब गौर व फिक्र की बात यह है, आजमाइशों से हम गुजर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर गुजर रहे हैं, फितनों के मुंह हम देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं। एक मोमिन को, एक मुसलमान को कुरान और हदीस इस हवाले से क्या तालीम देते हैं?
जब फितनों का दौर आ जाए, जब आजमाइशें टूट पड़े इंसानों पे, मुसलमानों पे, तो फिर एक मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, एक मोमिन का किरदार क्या होना, उससे क्या करना चाहिए, ये हमारा आज का असल मौजू है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में फितनों से, आजमाइशों से बचने के लिए जो तालीम दी गई, उनमें सबसे पहली बात, अल्लाह अकबर, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तावज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लोगों तावज़, अल्लाह से पनाह मांगा करो, जिस तरह तावज़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से पनाह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह शैतान से पनाह मांगी जाती है ना मरदूद से, इस तरह अल्लाह से फितनों से बचने के लिए दुआ मांगा करो, अल्लाह की पनाह में आया करो। तवज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह जो जाहिरी फितने हैं, पोशीदा फितने हैं, जिनकी खबर ही नहीं होती, कुछ फितने हैं जिनका इजहार हो जाता है, समझ लग जाती है, ईमान की आजमाइश होने लगी है, परखा जाने लगा है, हकीकत खुलने लगी है, अंदर बाहर जाहिर होने लगा है। कुछ फितने और आजमाइशें ऐसी होती हैं, रात के अंधेरे में हमलावर होती हैं, रात की तारीकी में हमलावर होती हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं होता, आप अपने अकेले कमरे में बंद होते हैं, हाथ में फितना पकड़ा होता है और आपके ईमान की आजमाइश हो रही होती है, होता है कि नहीं होता? आपके ईमान की आजमाइश हो रही होती है, क्या चलने लगा है, क्या खुलने लगा है, आंखें क्या देखने लगी हैं, हाथ पांव क्या हरकत करने लगे हैं, ये किन घाटियों में उतरने लगा है, दुनिया नहीं देख रही, लोगों की निगाहों के सामने नहीं है, अकेले इसके ईमान की आजमाइश होने लगी है, तन्हाई खलवत परखने लगी है, किस कदर ईमान वाला है, किस कदर दीन वाला है। कोई ऐसे मामलात, कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीजें जो अंदर ही अंदर बंदे का ईमान। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जो शिरक के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वह फितना ही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस तरह स्याह रात में स्याह चूंटी स्याह चट्टान पे चल रही हो तो नजर नहीं आती, इस तरह ये बुराइयां इंसान के अंदर, ये शिरक, ये फितने इंसान के अंदर सरायत, खबर ही नहीं होती, इल्म ही नहीं होता। तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, अल्लाह जो जाहिरी फितने हैं, जाहिरी आजमाइशें, उनसे भी, और जो पोशीदा हैं, डकी छुपी हैं, मेरे ईमान को परखने के लिए मुझ पे आजमाइश उतरती है, अल्लाह मैं उनसे आपकी पनाह मांगता हूं। अल्लाह अकबर। जनाब हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान किया करते थे, कहा लोगों के ऊपर एक वक्त ऐसा आएगा, लोगों पे एक जमाना ऐसा आएगा, सिर्फ वही बंदा फितनों से बच पाएगा, उसी का ईमान महफूज रहेगा, वही हिदायत पे रहेगा जो अल्लाह से ऐसे दुआ मांगेगा जैसे डूबने वाला मांगता है। जब कोई शख्स डूब रहा होता है ना, हाथ पांव मार रहा होता है, मौत यकीनी होती है, नजर आ रहा होता है कि छिन गई मताए हयात, सामने मौत खड़ी नजर आ रही होती है, उस वक्त उसकी कैफियत जो होती है, उस वक्त जिस शिद्दत से, अल्लाह अकबर, जिस आलम में वो रब को याद करता है, का इस कैफियत से जो बंदा अल्लाह से मांगने वाला होगा वो फितनों से बचेगा, वो आजमाइशों से, इतनी शिद्दत से जो अल्लाह से फितनों से आजमाइश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना की बुनियाद पे अल्लाह से ये दुआ मांगा करते थे, या मुसब्बितल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, दिलों को कायम रखने वाले रब, मैं तुझसे दुआ करता हूं मेरे दिल को अपने दीन पे कायम रखना। कौन मांग रहा है? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने लिए ये दुआ किया करते थे, या मुसब्बितुल कुलूब सब्बित कल्बी अला, अल्लाह मेरे दीन को कायम रखना, मुझे दीन पे कायम। तो मुझे और आपको जरूरत तो नहीं है, कुरान तालीम देता है, अल्लाह से मांगना चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इस दुआ को अपना मामूल बनाए, कसरत से मांगा करें, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना,
अल्लाह हदायत मिलने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, हमें उन बदनसीबों में शामिल ना करना जिनके पास हदायत आई, जिन्होंने हदायत को पहचान लिया, जिन्होंने दीन को कबूल किया, ईमान में दाखिल हो गए, उसके बाद उनके दिल टेढ़े हो गए, उसके बाद फिर गए, मुर्तद हो गए, बेईमान हो गए, किसी भी तरीके से दीन से खारिज हो गए, दीन से। ये फितने हैं, ये आजमाइश है। मुझे और आपको पहला काम ये कर, और मैं अफसोस से कहता हूं, दुख से कर, मैं अपने गिरबान में पहले जानता हूं, आपकी बात बाद में करता हूं। हमें अव्वलन तौफीक नहीं मिलती हाथ उठाने की, सारा सारा दिन गुजर जाता है, पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाता है, माहो साल गुजर जाते हैं। हम ये समझते हैं कि बस अगर कोई 5 वक्त का नमाजी है तो वो नमाजें उसके लिए काफी हैं, साल भर के रोजे साल में एक दफा रख लेता है, रमजान में तो काफी है, वक्त आने पे ज़कात अदा कर देता तो काफी है, बस दीन के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, बड़ा मस है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, खुसूसन माजरत के साथ, तकलीफ देने के लिए नहीं कहने लगा, और मैं हर दफा ये रोना रोता हूं, हमारे दरमियान ऐसी ये वबा फैली है, मैं इसे वबा ही कहूंगा, हमारे दरमियान ऐसी वबा फैली है, हम लोगों को दुआ से मुतनफर कर दिया गया है। ऐसा अजीब हमारे यहां ये मामला, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की रूह करार दिया, इबादत का मगज करार दिया, दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। हमारे यहां झगड़ा ही नहीं खत्म होता, ना खुद मांगते ना लोगों को मांगने देते। ओ नहीं जी नहीं, आए दिन ये मसला इतना डिस्कस होता है, नेट भरा पड़ा है हमारी मस्जिदों के मेंबरों में, दुआ मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, कब मांगनी चाहिए, कैसे मांगनी चाहिए, अगर कोई के मुक्त तो मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, इज्तिमाई मांगनी चाहिए अकेले और लड़ लड़ के हमने अपने बखियों देड़ दिए, हाथ उठाने की तौफीक नहीं मिलती। मैं दुख से कहा करता हूं, जिनको आप दुआ के मसले में लड़ते देखेंगे ना, उनको आप कभी अकेले भी मांगते नहीं देखेंगे, मुतनफ्फर। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, ऐसे ऐसे बदजन हमें किया गया कि अगर कोई इज्तिमाई दुआ करवा भी रहा हो, हम लोग बड़े, मैं क्या कहूं, तकब्बुर के साथ, गरूर के साथ हम हाथ छोड़ के बैठे रहते, अपनी तरफ से जाहिर ये कर रहे होते मैं मशगूल हूं तस्बीहों में, दुआ के लिए हमारे हाथ ही नहीं उठते अल्लाह से मांगने की तरफ। हुक्म यहां पे क्या मिल रहा है, तालीम यहां पे क्या मिल रही है, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं, तअव्वज़ु बिल्लाहि मिनल फतन, अल्लाह से मांगा करो, दुआ मांगा करो हाथ उठा के। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे फितनों से बचने के लिए। अव्वलन हम दुआ मांगते ही नहीं, अव्वलन हम दुआ मांगते नहीं, और मांगते हैं तो या अल्लाह गाड़ी चेंज करवा दे, या अल्लाह घर बड़ा कर दे, चौधरी साहब हंस रहे हैं, या अल्लाह दूसरी शादी करवा दे, तीसरी करवा दे। हमारी दुआएं दुनिया, हमारी दुआएं तो सिर्फ दुनिया के लिए, इन्हीं कामों में पड़े हम। जब हाथ उठाने की तौफीक भी मिले तो दुनिया ही मांग रहे होते। आकर कितने लोग हैं, मैं हाथ नहीं खड़ा करवाने लगा, अल्लाह की कसम अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखना, अपने ईमान की साबित कदमी की कब अल्लाह से दुआ की है, अपने ईमान की मजबूती की कब अल्लाह से दुआ की है, अपने ईमान के पुख्ता होने की, अपने बीवी बच्चों के ईमान की, अम्मा अब्बा के ईमान की कब दुआ करते हम, तौफीक ही नहीं मिलती। दुनिया 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 मांगे, जब कभी मौका मिल भी जाए, कारी साहब दुआ कर दे, कारोबारी हालात ठीक नहीं है, कारी साहब दुआ कर दे, मंदा चल रहा है, कारी साहब दुआ करे घर में परेशानी, कारी साहब दुआ करे। कभी किसी ने ये चिट बेची है, कारी साहब फितने बड़े हैं, दिन रात आजमाइश हो रही है, दिन रात ईमान तब्दील हो रहे हैं, कारी साहब दुआ करें अल्लाह ईमान की मजबूती पे खड़ा रखे, कारी साहब दुआ करें हमारा ईमान बरकरार रहे, कारी साहब दुआ करें। अल्लाह अकबर। मैं पढ़ रहा था, जनाबे हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहा करते थे, फितने जब उतरते हैं ना, फितने जब उतरते हैं तो इनके दरमियान वक्फा आता है, ये पै दर पै उतरते हैं, फिर इनके दरमियान वक्फा आता है, फिर उतरते हैं, फिर वक्फा। कहा करते थे खुश नसीब है वो बंदा जो उस वक्त मर जाए जिस वक्त फितनों में वक्फा आया हो। कभी ये दुआ की है, करी साहब दुआ करें अल्लाह मौत उस वक्त दे जिस वक्त हम ईमान की हालत में हो, फितने ना नाजिल हो रहे हो, ईमान की आजमाइश ना हो रही हो, आजमाए ना जान, मांगते ही नहीं। मैंने बात मुख्तसर करनी है। पहली बात, अपने आप को ना अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फितनों से बचाने के लिए अल्लाह से दुआ मांगा करें।
अपने बीवी बच्चों को सिखलाएं, घर वालों को सिखलाएं। अल्लाह से ईमान की मजबूती मांगा करो, ईमान की खैर मांगा करो, खात्मा बिल खैर मांगा करो। अल्लाह की कसम ये बड़ा कीमती जुमला है, खात्मा बिल खैर मांगा करो। बड़े बड़े नेक बुजुर्ग लोग अपने आखिरी वक्त में ईमान से निकल जाते हैं, नमाजें छूट जाती हैं, हया जाती रहती है, गैरत जाती रहती है, शर्म जाती रहती है, दीन जाता रहता है। सारी जिंदगी नमाजी परहेजी रहने वाले आखिरी वक्त में छोड़ बैठते हैं। और बड़े बड़े ऐसे गुनाहगार होते हैं जिन्हें आखिरी वक्त में हिदायत मिल जाती है, सारी जिंदगी दीन से दूर, अल्लाह दीन के करीब कर। दुआ मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह खात्मा बिल खैर करना, अल्लाह हमारा खात्मा बिल ईमान करना, हम सबको ईमान पे ये अल्लाह से दुआ मांगा करो, पहली बात। दूसरी बात, जिस वक्त फितनों का नजूल हो, जिस वक्त फितने उतर रहे हो, तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे, लोगों नेक आमाल में जल्दी किया करो जब फितनों का नजूल बढ़ रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम कहा, नेकियों की तरफ जल्दी करो, कसरत करो, सबकत इख्तियार करो। जिस वक्त फितने टूट रहे हो, जिस वक्त फितने उतर रहे हो, उस वक्त नेकियों की तरफ, इबादत की तरफ तवज्जो बढ़ा दिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस मुबारका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल इबादतु फिल फितन का हिजरतन इलैया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दौर में, आजमाइश के दौर में जो बंदा इबादत करता होगा वो ऐसे ही है जैसे वो मेरी तरफ, यानी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत कर रहा है। जो बंदा अपने आप को फितनों के दौर में इबादत में मशगूल रखता है वो ऐसे ही है गोया वो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत कर रहा है, उनकी तरफ बढ़ रहा है, उनकी तरफ जा रहा है। अब क्या मुराद है इससे? जिस वक्त घर में टीवी सीरियल चल रही है, फलाना शो बड़ा कमाल चल, आज मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, आज फलां प्रोग्राम चलना है, आज फलां जलसे की लाइव कवरेज आनी है, आज फलां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, घर में फलां फलां मेहमान आए हुए हैं, यार दोस्तों की महफिल जमनी है, बैठक लगनी है, आजमाइशें होनी है, ईमान को परखा जाना है, टटोला जाना है। उस वक्त वो सबको छोड़ छाड़ के अगर इबादत में मशगूल हो जाता है, वैसे है जैसे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत कर रहा है। अपने आप को फितनों से बचा के ईमान की तरफ लेके आना है, इबादत में मशगूल रखना है, अपने आप को इबादत के साथ जोड़ के रखना है। अल इबादत फिल फितन का हिजरत नहीं लिया। जो बंदा फितनों के दौर में इबादत की तरफ मशगूल रहता है वो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत कर रहा। अब यहां पे भी मैं और आप अपने आप को परख के देख लें, अपने गिरबानों में जान के देख लें। जरा सा मामला होता तो सबसे पहले छूटने वाली चीज ही इबादत होती है। सबसे पहले जिसको खैरबाद कहा जाता है वो पढ़नी थी नमाज लेकिन ये मसरूफियत हो गई है, पढ़नी थी नमाज लेकिन ये मसला बन गया, आज कुरान नहीं पढ़ सका, वही इन चक्करों में मशगूल रहो ना, वो ये परेशानियां, और परेशानी आ गई तो बजाय रब के करीब होने के रब से दूर हो गए हो। माजरत के साथ तुम्हारा रवैया तो मुशरिकीन मक्का से भी पूरा है। कुरान ये जाहिर करता है, अल्लाह का फरमान ये बतलाता है, उनके ऊपर जब मुसीबत उतरती थी मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लेते थे, फिर अल्लाह की तरफ रुजू करते थे, फिर अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। फैज़ा रकीबू फिल फुल्क दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब कश्तियों पे सवार होते, आजमाइशों में गिरफ्तार होते, मसाइब आ जाते, भंवर में आते, मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून, आजमाइश से निकलते थे तो रब भूलता था, आजमाइश में उनको रब याद आ जाता, हमें आजमाइश में रब भूल जाता है। कैसा हमारा ईमान है, पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हमें आजमाइश में रब सबसे पहले भूलता है। ओ यार बड़ी टेंशन से आज सारी नमाजें ही रह गई हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और भाई टेंशन में तुझे चाहिए तो तू नवाफिल अदा करता। तेरे पैगंबर की तालीम ये थी, तेरे पैगंबर का तरीका, आजमाइश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो जाया करते। जब भी कोई गम की खबर सुनते, परेशानी की खबर सुनते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लपकते थे मुसल्ला की तरफ, लपकते थे नमाज के लिए। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, हुक्म है कुरान करीम का। मदद मांगनी है, परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, आजमाइश में हो, अल्लाह के आगे झुको,
ईमान है उस पे, यकीन है उस पे, तवक्कल है उस पे, इजहार करते हो सब कुछ है रब के हाथ में, और मुसीबत में सबसे पहले रब को भूल जाते हो, आजमाइश में सबसे पहले अल्लाह को खैरबाद कहते हो, फितनों में सबसे पहले रब को खैरबाद कहते हो। कैसा दीन है तुम्हारा? आजमाइश आए, फितना आए, अल्लाह अकबर। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सोए हैं, माजूम में सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक आंख खुली रात के पहर। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ बैठे और कहा सुभान अल्लाह, माज़ा अंज़लल्लाहु मिनल खज़ाइन व माज़ा अंज़ला मिनल फितन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने अपने कैसे कैसे खजाने नाजिल किए हैं। और फिर फरमाया अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने कैसी कैसी आजमाइशें भी उतारी हैं। और फिर कहा है कोई, तवज्जो, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, है कोई जो इन हुजरे वालियों को जगाए ताकि ये नमाज अदा कर ले अल्लाह के रूबरू। को फर्ज नमाज का वक्त नहीं था, को फर्जी नमाज नहीं जा रही थी, ये तहज्जुद की बात हो रही है। कहा है कोई जो इन हुजरे वालियों को जगाए और उनको कहे कि नमाज अदा कर लो। आजमाइश है, फितने हैं, इब्तिला है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है। दूसरी बात मेरे और आपके लिए, जब भी फितनों में मुब्तला हो अल्लाह से दूर ना हो, अल्लाह को खैर बात, अल्लाह के करीब हो। वक्त मुकम्मल हो रहा है, आखिरी बात और फिर बात मुकम्मल इंशाअल्लाह, बाकी फिर इंशाअल्लाह। या मेरे ख्याल में 20 मिनट हो गए, इधर ही बस करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, मालिक मुझे और आपको हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए, हमारी हर फितने से, आजमाइश से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें निजात अता फरमाए, ईमान की मजबूती अता फरमाए, ईमान पे कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबा जुमा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से गुफ्तगू की गई, फितने उतर रहे हैं, दिन रात उतर रहे हैं, ईमान की आजमाइश हो रही है और यह हदीस के मुताबिक और कुरान के मुताबिक हो रही है। रोजाना की बुनियाद पे आजमाया जा रहा है, रोजाना की बुनियाद पे ईमान की जांच परख हो रही है, टटोला जा रहा है मेरे और आपका ईमान। तो ऐसे आलम में मुझे और आपको क्या करना है? सबसे पहला काम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ को मामूल बनाए, ईमान की सलामती की दुआ मांगा करे। या मुसब्बितुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह से ईमान की मजबूती मांगा करें, अल्लाह से ईमान की खैर मांगा करें, खात्मा बिल खैर मांगा करें, अल्लाह से हर वक्त पनाह तलब किया करें फितनों से, आजमाइशों से। दूसरी बात अपने आप को इबादत में मशगूल करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त दीन को दें, ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत को दें, मसाजिद में वक्त को गुजारें, कुरान करीम के साथ मशगूल हों, अल्लाह के दीन की तरफ लपके, नमाजों में, नवाफिल में अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा गुजारें ताकि मैं और आप फितनों से बच सकें। ये चंद एक बातें थी जो आज की गई, बाकी इंशाअल्लाह इस हवाले से अगले जुम्मे में गुफ्तगू की जाएगी। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको हर किस्म के फितने से महफूज फरमाए, हमारी नस्लों को, हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे औलादों को, हमारे हर घर के फर्द को अल्लाह ईमान की सलामती अता फरमाए, अल्लाह ईमान पे ता दमे हयात हमें कायम दायम फरमाए। कभी भी अल्लाह हमारा ईमान हमसे ना छीने, हमारी मौत आए तो ईमान पे आए, अल्लाह दुनिया भी ईमान वाली बनाए, आखिरत में अल्लाह अपने करीबी बंदों में हमें शामिल फरमाए। बीमारों के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है, एक साथी है उनकी भांजी बीमार है, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, और भी काफ़ी बीमारों की दरख्वास्त आई हुई है। दुआ करें जितने भी बीमार हैं अल्लाह सब बीमारों को शफाए कामला वाजिल अता फरमाए। परेशान हालों के लिए दुआ करें, जितने मुसलमान परेशान हैं अल्लाह सब की सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। अपने वतन के लिए खसूसी दुआ किया करें, अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क के हालात पे अल्लाह रहम फरमाए। जिस मुल्क में इंतशार चाहते हैं, खराबी चाहते हैं, बेदीनी चाहते हैं, लाकानूनियत चाहते हैं, अल्लाह उनके लिए खुद काफ़ी हो जाए। हमारे मुल्क में अल्लाह ईमान का, तौहीद का बोलबाला फरमाए, अमन सुकून का बोलबाला फरमाए। पूरी दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो मकरूज अल्लाह उनके कर्ज उतारने की बेहतरीन सूरत पैदा फरमाए, जो कारोबार की वजह से परेशान अल्लाह उनको पाक फराख हलाल आसान रोज़ी अता फरमाए।
मस्जिद का मामला आप साथियों के सामने खुसूसी तावन इसके साथ करके जाएं। आपके ताउन की तरफ हम मुतवज्जे हैं, हम मुंतज़िर हैं, भरपूर तावन अल्लाह के रस्ते में दे के जाएं। हमारी मस्जिद के बड़े प्यारे साथी हैं शेख ज़हीर साहिब, सईद साहिब, उनके वालिद मोहतरम गुज़िश्ता दिनों वफ़ात पा गए हैं 2-3 दिन पहले। उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जितने भी मुसलमान मवाहिद दुनिया से चले गए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबकी जो कब्रों को जन्नत के बाग बनाए, सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरआन अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जब्बारुन करीम मलिकुम बर्रुफ़ुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।